हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास, मस्त और खुश। साथियों, अब समय हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तस्वीर का, आपके पसंदीदा रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6 में, और मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम तस्वीर में हम रोजाना अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं, और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम से आप सभी को जोड़ा जाए और आप जैसे श्रोताओं के विचार भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। और साथियों, आज भी हम एक खास विषय लेकर के हाजिर हैं। साथियों, आज जब मैं सुबह स्टूडियो आ रहा था तो मैंने रास्ते में कई कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल को देखा। सब के सब भाग रहे थे। किसी को बस पकड़नी थी, किसी को ट्रेन, तो किसी को अपने करियर की डेडलाइन। इस भागती दौड़ती जिंदगी को देखकर एक ख्याल आया कि आजकल हमारी लाइफ की स्पीड तो 5G हो गई है, लेकिन हमारी मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति कहीं 2G पर तो नहीं अटक गई है। और आज के इस कार्यक्रम तस्वीर में हम बात करेंगे ऐसे बिना बुलाए मेहमान की जो आजकल के युवाओं के कमरों में हैं, उनके दिमाग में और उनकी सोशल मीडिया फीड्स में घर कर गया है। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, यानी तनाव की, और आज हम विशेष ध्यान देंगे युवाओं में बढ़ते तनाव की। आखिर क्यों हमारी युवा पीढ़ी इतनी परेशान है, इसी बात पर करेंगे चर्चा। और दोस्तों, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? आप हमें अपने विचार हमारे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और जो श्रोता अभी अभी रेडियो धूम से जुड़े हैं, यदि आपके पास हमारा नंबर नहीं है तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 7024142316। साथियों, क्या आपको मालूम है आज के युवाओं पर सबसे बड़ा दबाव क्या है? वो है परफेक्ट दिखने का दबाव। शर्मा जी के बेटे के 95% आ गए तो बेटा डिप्रेशन में। कॉलेज खत्म होते ही 20 लाख का पैकेज नहीं मिला तो दोस्त स्ट्रेस में। ऊपर से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की वेकेशन फोटोज और परफेक्ट लाइफ देख कर लगता है कि सिर्फ हमारी ही लाइफ में लोचा चल रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी लाइफ का ट्रेलर दिखाते हैं, पूरी फिल्म कोई नहीं दिखाता। इसके अलावा करियर की अनिश्चितता और पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों का दबाव आग में घी डालने का काम करते हैं। अगर आप भी इस वक्त किसी बात को लेकर परेशान हैं तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, और भी कई लोग ये दबाव महसूस करते हैं। और दोस्तों, इसी विषय पर मतलब युवाओं में बढ़ते तनाव पर हमें हमारे एक श्रोता श्री नितेश शर्मा जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं। नमस्कार दोस्तों, रेडियो धूम के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं नितेश शर्मा आज आपके सामने उपस्थित हूँ, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे चहेते आरजे राघव जी का, जिन्होंने आज मुझे इस बेहद संजीदा कार्यक्रम तस्वीर में शामिल होने का मौका दिया। राघव जी, सालों से मैं एक श्रोता के तौर पर आपकी आवाज़ सुनता आया हूँ, लेकिन आज इस माइक के उस पार बैठकर आपके साथ बात करना मेरे लिए बेहद भावुक क्षण है। आज तस्वीर कार्यक्रम में राघव जी ने एक विषय चुना है जो कि आज के समय की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। दोस्त होने के नाते आज मैं यहाँ कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आज मैं उस तस्वीर को साफ करने आया हूँ जिसे हमारे युवा रोज़ आईने में देखता तो है, लेकिन बयां नहीं कर पाता। दोस्तों, ये विषय है आज की कामकाजी और युवा पीढ़ी में बढ़ता तनाव। श्रोताओं, आज का युवा जितना पढ़ा लिखा, समझदार और महत्वाकांक्षी है, इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ वह जितना अकेलेपन और मानसिक दबाव से गुजर रहा है, वो भी अपने आप में एक अभूतपूर्व है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिन सूरज की किरणों से नहीं बल्कि मोबाइल के नोटिफिकेशन से शुरू होता है। कामकाजी युवाओं की ज़िंदगी आज 9 से 5 की नहीं रही, बल्कि 9 से जब तक बॉस चाहे तब तक की हो गई है।
इसके 3 मुख्य कारण हैं दोस्तों। पहला, परफॉर्मेंस का दबाव। दूसरा, सोशल मीडिया की नकली दुनिया। और तीसरा है सपनों और हकीकत में फासला। यदि हम बात करें हमारे पहले कारण की, जिसमें यदि कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है, व्यक्ति है, हमारा मित्र है, या कोई अपने व्यवसाय व्यापार वाला व्यक्ति है, उसे हर महीने का अपना बिजनेस का टारगेट, उसका हर महीने का, हफ्ते का परफॉर्मेंस, हर दिन की अपनी एक डेडलाइन होती है, जिसे हम कॉरपोरेट जगत में एक अजीब सी दौड़ के रूप में देखते हैं। मैं सरल शब्दों में यदि इसे कहूँ दोस्तों, तो जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, युवा इस डर में जी रहा है कि अगर वो एक दिन भी धीमा पड़ा तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। कमोबेश व्यापारियों के साथ भी वही हाल है। दूसरा, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया की एक फोमो दुनिया जो है वो खड़ी हो गई है दोस्तों। फोमो का मतलब मैं अगर कहूँ तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, काम के तनाव के बाद जब युवा आराम करने के लिए सोशल मीडिया खोलता है तो वहाँ तनाव और बढ़ जाता है। किसी दोस्त की नई कार की फ़ोटो, किसी का वेकेशन, किसी का प्रमोशन, इसे देखकर हमारे मन में भी हीन भावना आने लगती है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। हम भूल जाते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाली ज़िंदगी सिर्फ एक एडिटेक रीटेक है, असली नहीं, हकीकत नहीं है दोस्तों। इसी कारण से हमारा तनाव दिन पे दिन बढ़ता जाता है और हम बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जिसके 25 साल की उम्र में भी हमें करोड़ों का पैकेज, खुद का घर और एक लग्जरी लाइफ की उम्मीदें आ जाती हैं। और दोस्तों, जब उम्मीदें और हकीकत आपस में नहीं मिलती तो अंदर एक घुटन पैदा होती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में क्रॉनिक स्ट्रेस या बर्नआउट कहते हैं। अब ये तो बात हो गई इसके कारण की। अब हम इसके समाधान की बात करते हैं। इस तनाव का समाधान कैसे हो, तनाव को संभालें कैसे। मेरे युवा साथियों जो इस वक्त पर मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप कैब में हो, ऑफिस के डेस्क पे हो या घर पर थके हारे लेटे हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तनाव कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। यह आपकी मानसिक स्थिति का एक सिग्नल है जो कह रहा है कि बस अब थोड़ा रुक जाओ। इससे उबरने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे लेकिन ठोस बदलाव करने होंगे। सबसे पहला तो आप जीवन में ना कहना सीखें। ना इंग्लिश में कहेंगे लर्न टू से नो। काम जरूरी है लेकिन आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत की कीमत पर नहीं। अपनी सीमाओं को पहचानें और अगर आप थके हैं तो ऑफिस के बाद एक्स्ट्रा काम को विनम्रता से मना करना सीखें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है डिजिटल डिटॉक्स, जिसमें मैं आपको ये सलाह दूंगा, एक भाई होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखिए जब आपका फ़ोन आपसे दूर रहे। आपका फ़ोन आपसे दूर रहे। हालांकि ये मुश्किल काम है लेकिन अपने लिए तो करना पड़ेगा दोस्तों। स्क्रीन की इस नीली रोशनी से दूर होकर प्रकृति को देखें, अपने परिवार से बातें करें या बस कुछ नहीं तो एक चाय का कप लेके शांति से बैठ जाएं। जी हाँ, मुझे पता है दोस्तों, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी बर्नआउट आपका कम होगा। और वैसे तो मैं बहुत सफल आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा, सफलता की परिभाषा बदलें। कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या बड़ा पद नहीं होता है दोस्तों। असली कामयाबी ये है कि जब आप रात को तकिए पर सिर रखें तो आपको सुकून की नींद खुद ब खुद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो आज की दुनिया में यही एक कामयाबी है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खुद आपसे है। जिस दिन अगर आप ये सोच लें कि आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे है, उस दिन दोस्तों आप मुझसे ज़रूर याद कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। वैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, यह सफ़र इसका हिस्सा है, लेकिन इन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देना समझदारी नहीं है दोस्तों। खुद पर भरोसा रखिए। आपकी काबिलियत एक इंटरव्यू या किसी अप्रेजल या किसी एक असफलता से कम नहीं होती है। इस बात को गहराई से महसूस कीजिएगा। मैं कुछ 2 लाइनें इसके ऊपर बोलना चाहूँगा। अगर ये 2 लाइनें आपने अपने दिल पे बैठा ली तो शायद मुझे लगता है कि आपका तनाव दूर हो जाएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तनाव को अपने हुनर पर हावी मत होने दीजिए दोस्तों। आप यहाँ सिर्फ काम करने और बिल चुकाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ आप जीने के लिए आए हैं। जी हाँ, जीने के लिए, और जीना शुरू करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तनाव भरे माहौल में हम इस वक्त रेडियो पर यह बात क्यों कर रहे हैं। यहीं पर आता है इस समस्या का सबसे खूबसूरत और सरल समाधान, हमारा रेडियो। जब आप तनाव से पूरी तरह घिरे होते हैं ना दोस्तों, आपका दिमाग
विचारों के बोझ से थक चुका होता है, तब आपको किसी भारी भरकम ज्ञान की नहीं बल्कि एक थेरेपी की ज़रूरत होती है। और रेडियो, यकीन माने दोस्तों, वही साउंड थेरेपी है। आपका एक निस्वार्थ दोस्त है। सोशल मीडिया आपसे आपकी अटेंशन मांगता है, कमेंट्स मांगता है, लाइक्स मांगता है, लेकिन रेडियो आपसे कुछ मांगता नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ आपको देता है। और जानते हैं क्या देता है? सुकून, संगीत और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। जी हाँ मित्रों, और इसके ऊपर सोने पे सुहागा तब होता है जब हमारे आरजे राघव जी के जैसा साथी हमें मिल जाता है। जब आरजे राघव जी जैसा दोस्त हवा के झोंके की तरह आपकी ज़िंदगी में आए और अपनी मीठी आवाज़ से कोई कहानी सुनाए या कोई ऐसा पुराना गाना बजा दे जो सीधे आपके बचपन की या किसी खूबसूरत यादों से जुड़ा हुआ हो, तो दिल का बोझ आधा ही नहीं दोस्तों ख़त्म हो जाता है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। रेडियो धुन का ये आधा घंटा, जिसमें 15 मिनट का राघव जी का बेहतरीन संगीत और बातें, यह मनोरंजन मात्र नहीं है, यह तनाव से जूझ रहे हर युवा के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। अगर आप इस भाग दौड़ में खुद को अकेला पाते हैं तो बस एक काम कीजिए, मेरी मानिए, रेडियो ऑन कीजिए। आप पाएंगे कि कोई है जो आपके साथ में चल रहा है, जो आपको हंसा रहा है और कह रहा है, फिक्र मत कर दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आरजे राघव और रेडियो धूम की पूरी टीम को धन्यवाद के साथ मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आप सबके लिए मुस्कुराते रहने का संदेश देते हुए आप सबको फिर से धन्यवाद कहता हूं और गुजारिश करता हूं कि आपकी ये खूबसूरत मुस्कान आपके चेहरे पर बनी रहे, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मुस्कान से खूबसूरत इस दुनिया में और कोई तस्वीर नहीं। तस्वीर कार्यक्रम में मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री नितेश शर्मा जी को, और हमें उम्मीद है कि इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे। और आपके क्या विचार है इस विषय पर, आप हमें कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे ऐप के माध्यम से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की तनाव की कि ये क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इसका सॉल्यूशन क्या है और स्ट्रेस को अपनी लाइफ से डिलीट कैसे करें। साथियों, सबसे पहली बात, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, मतलब हर समय परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फेल होना या पीछे रह जाना भी नॉर्मल बात है। दूसरी बात कीजिए जब दिल भारी हो तो अपने किसी खास दोस्त, भाई बहन या माता पिता से बात साझा करें। और दोस्तों, बात शेयर करने से आधी परेशानियां तो यूं ही दूर हो जाती हैं। और तीसरी बात वो है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब दिन में कम से कम 1 घंटा फ़ोन को खुद से दूर रखिए। रियल दुनिया में रहना सीखिए, वर्चुअल में नहीं। और चौथी बात, कोई हॉबी अपनाएं, गिटार बजाइए, डायरी लिखिए, दौड़ने जाइए या बस अपनी पसंद का संगीत सुनिए। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। चलते चलते हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो उम्र है ना 18 से 30 साल की, ये ज़िंदगी बनाने की उम्र ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी को दांव पर लगाने की नहीं। परीक्षा में कम नंबर आना, जॉब ना मिलना या ब्रेकअप हो जाना, ये सब ज़िंदगी के छोटे से हिस्से हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं। आपकी मानसिक सेहत आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर तनाव ज़्यादा लगे तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मैं आरजे राघव आपसे फिर मिलूँगा कल इसी समय, इसी प्रोग्राम में, इसी रेडियो धूम FM 89.6 पर। तब तक रहिए कूल, नो स्ट्रेस। नमस्कार, धन्यवाद। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।